नमस्कार। द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और लखनऊ सेंट्रल में आज हम बात करेंगे कि किस तरह से फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने एक भानुमति का पिटारा खोल दिया रिलीजियस प्लेसेस के सर्वेस के नाम पे। जी हाँ, आप सब जानते हैं 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया गया, पार्लियामेंट से पास हुआ और उसके तहत ये कानून बनाया गया कि कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, मोनेस्ट्री हो, उसका कैरेक्टर या उसका कन्वर्जन किसी तरीके से नहीं चेंज किया जाएगा और वो वही रहेगा जो कि 15 अगस्त 1947 को था, यानी कि 15 अगस्त 1947 का स्टेटस को मेंटेन किया जाएगा हर प्लेस ऑफ वर्शिप में इस भारत में। लेकिन DY चंद्रचूड़ साहब ने एक 2023 में एक ऐसा आदेश किया जिसके तहत उन्होंने एक पूरा भानुमति का पिटारा खोल दिया, जिसकी वजह से आज जगह जगह सर्वे की मांग हो रही है। और अभी आपने देखा उसकी वजह से संभल, जो उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां दंगा तक हो गया, लोग मर गए, 4 लोग मर भी गए। और अब उसी का सहारा लेकर के अजमेर शरीफ में भी यही किया जा रहा है और विभिन्न जगहों पे मांग की जा रही है कि पुरानी मस्जिदों में सर्वे किया जाए, ये बताने के लिए कि क्या इससे पहले यहाँ पे मंदिर था। और सारा उद्देश्य ये है फसाद कराना। सारा उद्देश्य इसके पीछे ऐसा लगता है कि लोग ये चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम का विभाजन हो और विभाजन के तरीके से इनको वोट मिलते रहें। ये वोट की राजनीति का असर है। लेकिन इसमें जो दुर्भाग्यवश भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनसे बड़ी उम्मीदें लगाई थी सबने कि क्योंकि बहुत ही काबिल और बहुत ही अच्छे बैकग्राउंड के जज थे, जिनसे उम्मीद थी कि वो न्याय देंगे लोगों को, उन्होंने ही इसका रास्ता खोला। 2023 से पहले सिवाय अयोध्या के, जिसको कि एग्जेम्प्ट किया गया था उस कानून से, किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप में ये चीज़ अलाउड नहीं थी। बड़ा स्पष्ट उसमें कहा गया है, मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूं कि बार ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप, नो पर्सन शाल convert any place of worship of any religious denomination or any section thereof into a place of worship of a different section of same religious denomination or of a different religious denomination। यानी कि किसी भी तरीके का धार्मिक स्थल हो, उसका किसी प्रकार से कन्वर्जन नहीं किया जा सकता और यह मान के चला जाएगा कि जो 15 अगस्त 1947 को था वही स्टेटस रहेगा। इसके आगे यह भी लिखा रहेगा कि declaration to the religious character of certain places of worship and bar on of jurisdiction of courts, यानी किसी भी अदालत में, भारत की किसी छोटी बड़ी अदालत में यह सवाल नहीं उठाया जा सकता और इसमें जो है बिल्कुल किसी भी कोर्ट का jurisdiction नहीं रहेगा। ये इसमें लिखा हुआ है, declaration as to the religious character of certain places of worship and bar of jurisdiction of courts etc. It is hereby declared that the religious character of a place of worship existing on the 15th day of August 1947 shall continue to be the same as it was। ये मान के ये जो बनाया गया था कानून, as it existed on that day, यानी कि 15 अगस्त जो आज़ादी का दिन था देश का, उस दिन जो एक प्लेस ऑफ वर्शिप का कैरेक्टर रहा हो, जो उसका स्वरूप रहा हो, वो वही मेंटेन किया जाएगा, उसमें किसी प्रकार की चेंज नहीं किया जाएगा। और इन मामलों का कोई भी कोर्ट, छोटा या बड़ा, ऐसी कोई भी दलील दी जाती है तो उसको नहीं सुनेगा। लेकिन इस कानून को अगर ब्रेक किया तो देश के सबसे बड़े जो कानून के रक्षक थे उस टाइम पे, DY चंद्रचूड़, उन्होंने किया। और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है क्योंकि इसी से रास्ते खुल गए और लोग आए दिन इसको लेकर के, क्योंकि उसमें उन्होंने ये दलील दी थी कि नहीं, ये जो कोई कन्वर्जन की बात नहीं हो रही है, ये तो खाली सर्वे कह रहे हैं, तो सर्वे करने से कोई कन्वर्जन नहीं होगा। और कैरेक्टर उसका देखना है, कैरेक्टर पे बैन है। कोई इसका जब आप
जब आप सर्वे करेंगे तो आप इसी उद्देश्य से तो कर रहे हैं ना कि क्या इसमें पहले इसमें मंदिर था तो अब हमें मंदिर में वापस दीजिए, यही तो मांग, यही तो सब जगह उठ रहा है। और ये हिस्टोरिकल फैक्ट है कि तमाम ऐसी मस्जिदें बनी हुई हैं जो उससे पहले वहां पे मंदिर थे। ये राजा आते थे, जो भी कॉन्करर्स होते थे, एक ज़माने में सदियों तक यही चलता था कि जो कॉन्करर होता था जिस भी मज़हब का, उसने जब कब्जा किया, उस पर कॉन्कर किया किसी जगह को, तो पहली चीज़ ये होती थी कि वो उनके धार्मिक स्थलों पे कब्जा करता था और उनको मिटाता था इस उद्देश्य से जिससे लोगों को एस्टैब्लिश हो जाए कि हमारा इस पे हमारा वर्चस्व है इस ज़मीन पे। ये चली आ रही थी सदियाँ हमेशा से। उसको अब आप अगर हर जगह सर्वे करेंगे तो सर्वे के नाम पे फिर मांग होगी कि साहब इसको वापस ले जाइए। और सर्वे करना क्या है, सर्वे क्या है, उन्होंने कहा नॉन इन्वेसिव सर्वे, यानी कि आप खोदे खादेंगे नहीं, यही तो डिफरेंस किया। जबकि वो करने से आप अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या है, ये डी.वाई. चंद्रचूड़ ने नहीं सोचा या उसको नजरअंदाज किया। और आज स्थिति ये हो गई कि जगह जगह लोग सर्वे के आड़ में कहां तक ले जा रहे हैं, दंगा फसाद करवा रहे हैं, हिंदू मुसलमान को लड़वा रहे हैं। और देश को ऐसा लगता है कि इन रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप का तो कैरेक्टर स्टेटस को 1947 के हिसाब से नहीं रहा, लेकिन देश को जरूर 1947 में ले जा रहे हैं, जब देश का पार्टीशन हुआ था, पाकिस्तान बना था और बहुत बड़ा एक डिवाइड क्रिएट हो गया था हिंदू मुस्लिम्स में। उस जमाने में जो था, अब देश इतना आगे बढ़ चुका है, इतने साल गुजर गए, लेकिन हमारा जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है उसने इस देश को वापस 1947 में डाल दिया है। और उसकी जड़ है ये सो कॉल्ड सर्वे ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट। ये जो बना लिया है एक तरीका, आपको याद होगा बनारस में सबसे पहले जब हुआ था काशी विश्वनाथ टेम्पल में, योगी मोदी जी ने वहाँ पे बड़ा 300-350 करोड़ का काम कराया, कन्वर्जन कराया। वो जो बनाया वहाँ पे, कन्वर्जन नहीं कहूँगा मैं, उसका अपग्रेडेशन कराया और मंदिर बहुत ही निहायत खूबसूरत बन गया है। और इसको वो कहते हैं काशी कॉरिडोर, वो बन गया है। लेकिन वहाँ ये जो सर्वे वाली बात चल रही है, उसी के बगल में जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसको लेके चल रही है। किसी को एतराज़ नहीं है उसके ऊपर कि वहाँ पे जितना विकास किया गया मंदिर का, जो काशी विश्वनाथ टेम्पल है ओरिजिनल टेम्पल उसका, लेकिन ये वो हिस्सा जिस पे ज्ञानवापी मस्जिद है उसको लेकर के ये सर्वे की बात शुरू हुई। और उसी का नतीजा है कि उसको लेकर के एप्लीकेशन मथुरा के लिए भी डाल दी गई। वही जो आरएसएस के एजेंडा पे रहा कि अयोध्या, काशी, मथुरा ये तीनों हमें लेना है। लेने का मतलब ये है, अयोध्या तो एग्जेम्प्टेड था, उसमें केस हुआ, जीते, हिंदू साइड जीती, वहां मंदिर बन भी गया, भव्य मंदिर बन गया। ये वहां पे मंदिर और मस्जिद साथ साथ एग्जिस्ट नहीं करते थे, सिर्फ बाबरी मस्जिद थी जो बताया जाता था कि बाबर के ज़माने में बनाई गई थी, मंदिर, राम मंदिर तोड़ करके। ये उसमें के अलावा मथुरा और काशी में मंदिर और मस्जिद कम से कम 400 साल से एग्जिस्ट करते रहे, को एग्जिस्ट करते रहे, उससे पहले जो भी रहा हो, लेकिन वहाँ पे जो है ये दोनों को एग्जिस्ट करते रहे और शांतिपूर्वक सब कुछ चल रहा था कि इसमें चिंगारी लगा दी गई। और ये ऑर्डर जिसके तहत सर्वे हुआ, उसने तो बिल्कुल, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, पैंडोरास बॉक्स खोल दिया कि जगह जगह कर दीजिए। अब आप अजमेर शरीफ में एप्लीकेशन डाल दी, जहाँ पे दरगाह है, उसके लिए भी कि साहब इसका भी सर्वे करिए, इसमें क्या मंदिर था या नहीं था। ये चीज़ भी नज़रअंदाज कर दी कि उस दरगाह में जाने वाले बहुत बड़ी तादाद में हिंदूज हैं। मेरा ख्याल हिंदू शायद ज़्यादा जाते हैं वहाँ पे मुसलमानों के कंपैरिजन में, लेकिन क्योंकि ये शगुफा खड़ा करके वोट की राजनीति होती है, इसलिए ये किया जा रहा है। और ये सर्वे इस पे रोक लगाने के लिए दो यंग लोग हैं जिन्होंने, आलोक शर्मा और प्रिया मिश्रा, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अभी 4 दिन पहले एक पिटीशन लगाई है और उसमें मांग करी है कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो इतना अहम है इस देश के लिए,
इस देश के सेक्युलर कैरेक्टर के लिए, इस हमारे भारत के संविधान के लिए, उसको कायदे से एनफोर्स किया जाए। उनमें इस चीज़ का उदाहरण दिया है कि किस तरह सर्वे की आड़ में तरह तरह की राजनीति की जा रही है और खतरा पैदा किया जा रहा है आम लोगों के लिए, इस देश के आम हिंदू मुसलमानों के लिए। और यही मांग करी है उन्होंने कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अगर ठीक से सही लेटर और स्पिरिट में उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो ही ये संविधान का कैरेक्टर बच पाएगा और तभी ये झगड़े फसाद जो क्रिएट करे जा रहे हैं वो ख़त्म हो पाएंगे। अब इसकी सुनवाई होनी है, अभी इसमें सुनवाई बाकी है और शायद कुछ ही एक आध दिन के बाद या अगले हफ्ते में सुनवाई होगी। और ये देखने की बात है कि किस तरीके से अब नई बेंच जो भी सुनती है इसको, वो किस तरह से डील करती है और किस तरीके से डी.वाई. चंद्रचूड़ के उस ऑर्डर को जो उन्होंने एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिया था कि सर्वे करने में कोई एतराज नहीं है, कर लिया जाए, उस पर किस तरीके से रोक लगा सकते हैं, ये देखने की बात है। और ये बहुत ही अहम पिटीशन हुई है। आने वाले कुछ दिनों में ये क्लियर हो जाएगा कि नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर उनके सामने ये केस जाता है, उनका क्या रुख है इस इशू पे। और इससे एक बहुत बड़ा ये जो रास्ता खोल दिया गया, जो मैंने कहा पेंडोरास बॉक्स खोल दिया गया है कि जगह जगह इस तरह की एप्लीकेशन लगेंगी, क्योंकि तमाम इस तरीके की मस्जिदें और दरगाह मिल जाएंगे जहां शायद पहले मंदिर रहा हो। लेकिन सवाल इसका भी है, इसमें यह भी पूछने का सवाल है कि क्या अगर आप इसी तरह खुदाई करते रहेंगे तो उससे भी पीछे जाएंगे। जब बौद्ध मंदिरों को हिंदुओं ने तोड़ा था और उस पर कब्जा कर लिया था, लेकिन बौद्ध की बात कोई नहीं करेगा क्योंकि बौद्ध के नाम पे वोट नहीं मिलता है, ये हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट मिलता है, इसलिए किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसका एक बड़ा ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिव व्यू लेगा और संविधान को बचाने के लिए इस प्रक्रिया को जो सर्वे के नाम पे की जा रही है, इस पे रोक लगाएगा।